हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में। तो देखिए, MTCR इसकी शॉर्ट फॉर्म है और ये मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। तो जिसके मेंबर्स जो हैं, इनमें इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है किसको लिमिट करने के लिए, मिसाइल और मिसाइल टेक्नोलॉजी की प्रोलिफरेशन को लिमिट करने के लिए। तो MTCR जो है ये 1987 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसको स्टार्ट करने वाली थी G7 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, जिसमें US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली थे। तो इसका मेन फोकस किस पे था? ये बेसिकली स्टार्ट की गई किसको चेक करने के लिए? जो अनमैन्ड डिलीवरी सिस्टम है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, ठीक है, उनकी प्रोलिफरेशन को चेक करने के लिए। पर्टिकुलरली वो सिस्टम जो कितना पेलोड कैरी करते हैं, 500 kg, और कितनी रेंज तक? 300 किलोमीटर तक। तो टोटल 35 मेंबर्स हैं MTCR के, और जिनमें हमारी कंट्री दैट इज़ इंडिया भी उसका मेंबर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं MTCR के, पढ़ लेते हैं। देखिए, एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है या ट्रीटी बोल सकते हैं मेंबर्स के ऊपर। तो ये एक सिर्फ हम कह सकते हैं इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। करंटली 35 मेंबर हैं रिजीम में इंडिया को मिला के, और चाइना इसका मेंबर नहीं है। तो याद रखना कि चाइना इसका मेंबर नहीं है ये। तो हर मेंबर जो है उसको क्या करना पड़ता है? एक नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज़ रखनी पड़ती है। किसके लिए? बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए, क्रूज मिसाइल्स के लिए, अनमैन एरियल व्हीकल्स के लिए, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स के लिए, ड्रोन्स के लिए, रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स के लिए, साउंडिंग रॉकेट्स के लिए, और अंडरलाइंग कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ के लिए। जितने भी मैंने बात की, तो इसके लिए हर मेंबर को एक नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज़ रखनी पड़ती है, ठीक है, कि कैसे कंट्रोल किया जाए इन चीज़ों को। तो हर मेंबर जो है वो 5 फैक्टर्स की तरफ देखेगा जब डिसाइड करेगा ये पॉसिबल एक्सपोर्ट के लिए। कौन सी आइटम्स? जो कंट्रोल आइटम्स हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, अब इसका मेन फोकस और क्या है, ये देखना कि जो रिसिपिएंट है, क्या जो इंटेंडेड रिसिपिएंट है वो परस्यू कर रहा है या फिर इसके एम्बिशन है एक्वायर करना वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो कि मेंबर कंट्रीज ट्रांसफ़र करती हैं किसको? रिसिपिएंट को। तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग अगर ऐसा लगता है कि जो ट्रांसफ़र की जाती है टेक्नोलॉजी, तो रिसिपिएंट की जो उसमें डेवलपमेंट है डिलीवरी को लेके, यानी कि अगर कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डिलीवर करता है उनका कोई सिस्टम, तो उसके रिगार्डिंग वो चेक करते हैं कहीं ये मतलब कि उसके डेवलपमेंट में कितना मदद देता है जो हमने मतलब कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है उसके रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं क्रेडिबिलिटी को लेके। तो क्रेडिबिलिटी ये भी ऑब्जेक्टिव है किसका? MTCR का। रेसिपिएंट कंट्री जो है या मेंबर्स जो हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक किया जाता है कि उसका स्टेटेड पर्पस जो कि खरीद की जा रही है टेक्नोलॉजी की, तो उसका पर्पस क्या है जो रेसिपिएंट कंट्री है। तो फाइनल क्या है इसमें पॉइंट? ये भी चेक करना कि अगर लगता है कि पोटेंशियल ट्रांसफ़र जो है टेक्नोलॉजी का कहीं कन्फ्लिक्ट में तो नहीं आ रहा है किसी मल्टीलैटरल ट्रीटी के साथ। अगर हम बात करें इंडिया और MTCR की, तो इंडिया ने अप्लाई की थी मेंबरशिप MTCR की जून 2015 में। तो इंडिया को सपोर्ट किसने किया था इसमें? USA और फ्रांस ने इसकी एप्लीकेशन में। तो कुछ बेनिफिट्स जो हैं MTCR के इंडिया के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो उसको बूस्ट मिलेगी, क्योंकि इसरो जो है अब इसको एक्सेस मिल जाएगा रिस्ट्रिक्टेड हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ को लेके, ताकि ये अपने क्रायोजेनिक इंजन्स को डेवलप कर सके। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, तो इंडिया का जो आर्म एक्सपोर्ट है वो भी एनहांस होगा, बढ़ेगा। तो इंडिया जो है अब एक्सपोर्ट कर सकेगा ब्रह्मोस वियतनाम को और बाकी नेशंस को, तो जैसे कि भी है। तो इससे इंडिया को हेल्प मिलेगी और वो इजराइल से एरो 2 मिसाइल जो है वो ले सकता है, जिससे इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो डेवलप रहेगा। तो इंडिया जो है बाय कर सकता है सर्वेलेंस ड्रोन्स US से। तो इससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी एक हम कह सकते हैं कि हेल्प मिल सकती है।